तो उस पर्व पर हमें बोलना है तो कोई भी आज बोल सकते हैं। हमारे रमेश जी का, दर्शनाचार्य का आज अभी अभी फोन आया कि आकस्मिक मुझे बाहर जाना पड़ता है, मैं नहीं आ सकूंगा। मैं तो एक हमारे एक वक्ता आज हम मेरे पास में ही यहाँ टंकारा मिल गई, मुर्दों में जान गई, जादू सा क्या चला दिया, अमृत सा क्या पिला दिया, धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया, वाणी में क्या तासीर थी, तेरे वचन में ऐ ऋषि, कितने शहीद हो गए, कितनों ने सर कटा दिया, धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया, अपने से लेख राम तेरी कहानी लिख गया, तूने ही लाल लाजपत शेरे बब्बर बना दिया, धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने जगा दिया, श्रद्धा से श्रद्धानंद ने सीने पे खाई गोलियां, हंस हंस के हंसराज ने तन मन धन लुटा दिया, धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने जगा दिया, तेरे दीवाने जिस घड़ी दक्षिण दिशा को चल दिए, हैरत में लोग रह गए, दुनिया का दिल हिला दिया, धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने जगा दिया, सो के लुट रहे थे हम, तूने जगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत ही सुंदर। किसी को विचार प्रस्तुत करना हो शिवरात्रि पर, महर्षि दयानंद पर, आर्य समाज पर, कुछ भी चर्चा इस विषय में करनी हो तो कर सकते हैं, नहीं तो एक भजन अभी ये लेंगे। कोई बोलना चाहते हैं? जी मैं भजन बोल सकती हूँ। हाँ, भजन तो बोलेंगे, वो तो ठीक है। कोई प्रवचन के लिए कोई अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं महर्षि दयानंद पर, आर्य समाज पर, कुछ भी विषय, मतलब इसी विषय पर हो। गा सकते हैं। आप नाम में भूल गया। PH। हाँ जी, आप लीजिए, बाद में भजन लेंगे, आप लीजिए। हाँ। अभी तो मैं जो ऋषि दयानंद के बारे में थोड़ा सा जो बताना है वो बता दूं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अभी हमें जो ऋषि दयानंद के बारे में वैसे तो सब कोई जानते हैं। वो पहले तो ऐसा जाना जाता था कि वो सिर्फ समाज सुधारक है उनके समय में। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि ये पूरा का पूरा रीजन ऑफ द इंडिया है, वो चेंज करने वाले। फिर उसके बाद ये पता चला कि वो पूरा का पूरा युग प्रवर्तक मनुष्य के रूप में वो उभर आए हैं। तो जो पूरा युग का परिवर्तन कर सकता है, वो उन्होंने बहुत बड़ी कैपेसिटी उनमें थी कि समाज के छोटे से छोटे जो पायदान होता है उस पर से जो भी मीन्स मलिनता है वो अच्छे से उन्होंने साफ की। और उसमें बोलते हैं कि कास्ट बार होता है वो भी उन्होंने चेंज किया। तो जिससे मीन्स जो भी कुरीति थी समाज में वो इजीली उन्होंने
रिमूव की। हमारी तौर से ऐसा है कि इजीली करी, बट उनकी तौर से देखा जाए तो उनको बहुत बहुत दुख और यातना भी भुगतनी पड़ी। और उसके सामने उन्होंने बहुत सारा मीन्स जो समाज में जो सेवा के रूप में जो भी चेंजेस चाहिए, वो सारा चेंजेस रिफॉर्मेशन वो खुद ला पाए समाज में। और समाज को एक वैदिक ज्ञान में जो गरकाव करना था, जब मनुष्य को वैदिक ज्ञान घर घर तक जो वेद को पहुंचाना था, वो कार्य, वो शुभ कार्य उन्होंने जो शुरू किया है, वो अभी तक चलता रहता है। आज से 200 साल पहले उनका जो जन्म हुआ था, वो अभी भी उनका जन्म इसी कार्य के लिए हर बार हर वक्त हर मोमेंट पर ये सबको याद रहता है कि ये वेद हमारे पढ़ने लायक किस स्थिति में। और अच्छे अच्छे मीन्स आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी समझ में आए वैसा वेद को थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर किए, बट वेद का नियम है, नीति है, मूल्य है, वो नहीं चेंज हुआ है। वही जो ओरिजिनल था वैसा का वैसा है, सिर्फ भाष्य किया गया है। तो इस तरह से हमें हमें भी ये कार्य में इस तरह से जुड़ना चाहिए। और हम भी ऐसा चाहते हैं कि जो जो मेंबर्स यहाँ जुड़ जाते हैं इस लिंक पर, वो सारे मेंबर्स उनकी तरह युग प्रवर्तक बनने की हम कोशिश कर सकते हैं। हम इतना जो वो जितना बड़ा बलिदान दिया, जितना बड़ा कार्य उन्होंने किया, उनमें से तो हम शायद कर भी ले तो भी हमारा काम इतना ही होगा कि एक सुई की नोक पर जितना काम हो सकता है उतना ही होगा। क्योंकि हम तो बहुत लेट हैं, हमें घर की काम की भी हमें बहुत भी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए ये युग प्रवर्तक के कार्य में जो हमें वेद को घर घर ले जाना है, वो हम जरूर ले जाएंगे। और अभी भी हमें बड़ौदा में जो भी हमने बाल मेला रखा था, उसमें जो भी मेंबर्स आए थे, उसमें से एक मेंबर ने बोला कि हमें यजुर्वेद चाहिए। तो फिर हमारा जो बड़ौदा आर्य समाज है, वहाँ की ऑफिस पर मैं ले गई, तो उन्होंने परचेस कर लिया। ये हो सकता है कि मैंने कुछ अच्छा एक्सप्लेन किया। यजुर्वेद क्या था, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई में आया था, वो ऐसा बोला। बट यजुर्वेद का यहाँ दर्शन हो गया मुझे, वो बहुत बड़ी बात है। वो भक्त मनुष्य था, उन्होंने ऐसा बताया कि वो मुनिम जी भी थे, तो मुनिम जी ने भी बताया कि ये सारा जो है ये ऐसा यजुर्वेद है, अर्थवेद है, ये सामवेद है, ये ऋग्वेद है। तो सबने ये बोला कि ये देखने में आया, वो पहली बार हमने देखा। तो उसमें से बहुत सारे लोगों में से 5 से 6 जन ने बोला कि हमें परचेस करना है। तो उस समय नॉट अवेलेबिलिटी थी, सिर्फ देखने के लिए था। तो यहाँ मैं ऑफिस में ले गई और एक पर्सन ने परचेस कर भी लिया। तो देखो ये छोटा छोटा काम होता है तो किस किस घर तक जाएगा। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है कि जब वेदों को आप घर घर पहुंचाने का ट्राई करते तो भगवान भी हमें मदद करता है। और आत्म संतोष भी हमें मिलता है कि भाई वेद का ज्ञान एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जाएगा। वो मनुष्य को एक टीचर है तो थोड़ा थोड़ा टीचिंग भी करेगा। वो जितना पढ़ा उसमें से रीडिंग करेगा, समझेगा, वो थोड़ा थोड़ा टीचिंग करेगा। और उसका जो नेचर है, नेचर विल ऑल्सो चेंज। हमारा जो भी वेद का अनुपालन करता है, वो मनुष्य का 100% जो स्वभाव होता है वो चेंज हो जाता है। किसी का स्वभाव ऐसा है कि बार बार गुस्सा होता है, किसी का स्वभाव ऐसा है कि मेरे को ये नहीं पसंद है, किसी बोलते हैं कि मेरे सास ऐसे, कोई ससुर ऐसे, मेरा सन ऐसा है। तो वेद का पठन पाठन से क्या कि मन की शांति प्राप्त होती है और जरूर प्राप्त होगी। हमें सिर्फ इतना है कि फोर्सफुली इनिशियली तो करना पड़ता है। और मिस बाय बर्थ या घर का वातावरण ऐसा है, धार्मिक है, आध्यात्मिक है, तो ऋषि दयानंद की तरह हमें धीरे 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 हमें वेदों की ओर हम मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत अच्छा कार्य करने में आनंद भी मिलेगा। तो इस तरह से आप भी, आप सब लोग भी जहाँ जाते हो वहाँ थोड़ी थोड़ी बात कीजिए कि ये हम ये करते हैं, ये करते हैं कार्य। तो किसी का जो गुस्सा वाला नेचर होगा ना, वो भी चेंज हो जाएगा। तो रास्ते पर तो हम ऐसा खड़े नहीं रह सकते, भाई किसी को गुस्सा हटाना है
भाई किसी को शांति चाहिए, रुपया रुपया, ऐसा भी हम नहीं कर सकते। जो वेद का पठन पाठन कर सकते हैं, करवा सकते हैं, तो हाँ हमें। हाँ जी, 2 मिनट में जरा पूरा करना, औरों को भी जरा बोलना है, श्रोता में से ही बोलना है। जी हाँ, जी। बस 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, तो इस तरह से हमें वेद का पठन पाठन करवाना भी है और हम भी करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा खुद का जीवन और नेचर दोनों चेंज होगा और हम किसी का भी कर सकते हैं। वो वो गारंटी है, मेरी भी गारंटी और वेद की तरफ से और भगवान की ओर से भी गारंटी है कि आपका जीवन डेफिनेटली चेंज होगा। अस्तु। बहुत सुंदर, बहन जी ने अपना सही प्रयास किया। तो आज हम ऐसा करते हैं, हमारे आचार्य जी आज आकस्मिक नहीं आ सकते, अभी 4 बजे आए, तो हम अपने जो श्रोता है, मित्रगण है, तो उसी में से हम कुछ कुछ 10 मिनट के लिए बोलेंगे, बीच में एक भजन भी लेते रहेंगे। तो आप तैयार रहे, अपने सत्यदेव मुनि जी भी तैयार, थोड़ा शंकर जी भी बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं, जैसे भी टूटी फूटी भाषा में। तो अभी मिनेस अपने वडोदरा से मनीषा जी वो भजन लेंगे, और कुछ बोलना हो तो उसके विषय में भी, स्वामी जी के विषय में, शिवरात्रि के विषय में बोल सकते हैं, गाकर भी। जी, सभी को सादर नमस्ते। वो तेरे पास ही रहता है सदा, तू उसे देख पाने की कोशिश तो कर, वो तेरे पास ही रहता है सदा, तू उसे देख पाने की कोशिश तो कर, एक आवाज पर दौड़ कर आएगा, तू उसको बुलाने की कोशिश तो कर, वो तेरे पास ही प्रीत कर ले प्रभु से मन जोड़ कर, प्रीत कर ले प्रभु से मन जोड़ कर, अपनी सब वासनाओं को छोड़ कर, तू बसर इतना कर, तू बसर इतना कर, आह बे दर्द भर दर्द की ही जुबा, समझता है ये दर्द दिल में जगाने की कोशिश तो कर, वो तेरे पास ही रहता है सदा, तू उसे देख पाने की कोशिश तो कर, प्रभु का तू भजन कर लगन से, प्रभु का तू भजन कर लगन से, प्रभु की ओर चल सच्चे मन से, एक कदम तू चले 100 कदम वो चले, वो गले से लगाए तुम्हें दौड़ कर, तू जरा पास जाने की कोशिश तो कर, वो तेरे पास ही रहता है सदा, तू उसे देख पाने की कोशिश तो कर, वो तेरे
प्रभु दरबार से प्यार के आंसू में वो बह जाएगा, तू आंसू बहाने की कोशिश तो कर, वो तेरे पास ही रहता है सदा, तू उसे देख पाने की कोशिश तो कर, वो तेरे पास ही। सबको सादर नमस्ते। बहुत सुंदर, बड़े भाव से आपने गाया, अच्छे राग में गाया, सुराग में गाया, बढ़िया। कोई और व्यक्ति श्रोताजन बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं। शंकर जी आप बोल सकते हो, सत्य मुनि जी, क्यों नहीं? और भी हाँ हाँ नए। बोलेंगे। मैं बोलूं जी? बाड़ी तो दिया है परमात्मा ने, बोलेंगे कुछ न कुछ। हाँ, आपकी अनुमति है, बोलें। हाँ तो 10 मिनट के लिए आप बोलिए, 10 मिनट। हरेश भाई है और शोभा बहन भी है मुनि जी। हाँ तो 10 मिनट आप लीजिए, 10 मिनट हरेश भाई लेंगे, 10 मिनट और भी लेंगे। और भी मेरे पास माता विमल देवी जी है जो दिल्ली गाजियाबाद उस और से है, तो वो भी बोलेंगे, तो 10-10 मिनट लेंगे जी। आप 10 मिनट शंकर भाई। अच्छा जी, सबको कक्षा में सादर नमस्ते। कल महर्षि दयानंद के बोध दिवस पर जितने भी शिव, अभी मैं आयुर्वेद सतमाला पढ़ रहा था, उसमें एक शब्द आया होगा स्तुति। ईश्वर का या श्रेष्ठ लोगों का गुण गान, कथन, श्रवण और सत्य भाषण करना, ये स्तुति की बात कही महर्षि ने। आज सवेरे 10 बजे के लगभग मोहल्ले के लोग पर्ची लेकर के आए जिसे धन संग्रह करने के लिए। उन्होंने कहा कि कल शिव की बारात निकलेगी। अभी इस जनमानस को यह पता ही नहीं है कि शिव कौन है और किसकी बारात निकालेंगे। हर व्यक्ति कहता है सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा कैसा है? सत्य है और शिव है और सुंदर है। तो परमात्मा सत्य तो सबको मालूम है, सत्य है, परमात्मा तीनों काल में रहने वाला है। लेकिन शिव कौन है? तो शिव को लोग सामान्य भाषा में मानने लगते हैं शंकर और पार्वती। सबका कल्याण करने वाला परमात्मा शिव जिसको कहेंगे, उसको आज जनमानस में भूल गए हैं। केवल शिव की बारात निकालते हैं और हर साल बारात निकलती है और शिव की विवाह होता है। इतनी बड़ी जो है अज्ञानता समाज में फैली हुई है। तो ये जो स्तुति शब्द है, किसी ईश्वर का या किसी का गुणगान कहना है, सुनना है और उसको विचार भी करना है। लेकिन आज ये समाज केवल सुन लेता है और उसके पास विचार करने की भावना नहीं है, न तो कोई मार्गदर्शन मिलता है उनको विचार करने का। विचार करने के बाद यह निश्चित करना है कि ये सही है या गलत है। उस सही में से जब सही है तो हम खुद उसको धारण करें और दूसरे में प्रचार करें। लेकिन आज अंधविश्वास और आज का समाज आंख बंद करके सुन लेता है और उसको मान लेता है। इसी कारण से आज समाज में इतनी भ्रांतियां पड़ी हुई है कि ये मानो खाना पीना, भोजन करना, खाना पीना, संतान उत्पन्न करना और धरती से चले जाना,
यही आज का भावना, आज की जीवन शैली हो गई है। उस परम पिता परमात्मा को याद नहीं करना है, और करना है तो गलत याद करना है। एक व्यक्ति सवेरे बात कुछ होने लगी, कहा कि परमात्मा और जीवात्मा एक ही है, और उदाहरण क्या दिया रामचरितमानस का, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जिंदगी का 60, 65, 70 साल उम्र बीत गई, लेकिन अभी व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है। इतनी अज्ञानता भरी हुई है, और इसी अज्ञानता का कल दिन है कि महर्षि, जिसको हम कहते हैं महर्षि दयानंद का मूल शंकर बचपन का नाम, उन्होंने भी मंदिर में देखा, और आंख बंद करके मंदिर में जो क्रियाएं हुई शिवरात्रि के दिन पिताजी के संरक्षण में पूरे परिवार और लोगों के बीच में, लेकिन उन्होंने आंख बंद करके मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने देखा कि जो स्थिति वहां बनी हुई थी, चूहा सब लोग आधी रात के बाद सो गए, और जागते कौन रहे? केवल मूल शंकर जागते रहे कि हम पूजा में काहे में आए हुए हैं, शिव की पूजा में आए हुए हैं। उनकी बड़ी बड़ी अभिलाषा थी, जानने की इच्छा थी, और उन्होंने जाना, क्या जाना कि जिस शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाया गया है, उस प्रसाद को खाने के लिए चूहा घूम रहा है। इसका मतलब वहीं से उनको एक दिल में भावना आ गई जानने की, इसको कहते हैं कि सुनिए और उसको गुनिए, जानिए, धारण कीजिए और धारण कराइए। ये बात जो 3-4 बातें हैं महर्षि मूल शंकर के मस्तिष्क में भरी पड़ी हुई थी, और देखा कि उस फल को शिवलिंग पर चूहा घूम घूम करके खा रहा है, टट्टी भी कर रहा है। तो उनके में ये भावना एक आ गई कि जिस शक्ति की पूजा हो रही है, वह शक्ति इतनी कमजोर है कि अपनी वो रक्षा नहीं कर पा रही है, तो वह शिव पूरे जगत की रक्षा कैसे कर पाएगा? मतलब ये शिव की जो पूजा हमारे परिवार के लोग और गांव उनके पड़ोस के लोग जो भी मंदिर में आए हुए हैं उस पूजा के लिए, वह पूजा जिसकी हो रही है वह पूजा शिव कोई और है, ये जानने की भावना हुई। इसी बात को लेकर के बिल्कुल मस्तिष्क में गूंजता रहा। 14 वर्ष की उम्र ऐसे बीत गई, और आगे सोचते सोचते शादी का समय, विवाह का आ गया 20 वर्ष की उम्र, तब 14, 6, 20, 6 सालों में उनके मस्तिष्क में यह गूंजता रहा कि आखिर में ईश्वर शिव कोई और है। और 6 सालों के बीच में एक दिन वह भी आया कि सत्य शिव की खोजने के लिए मूल शंकर घर से बाहर निकल गए, और आगे की बातें तो आप लोग और तो लोग कहेंगे। यहीं पर विराम दो मुनि जी, और विराम दें? हाँ जी, जी हाँ जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिना तैयारी के भी आपने बोल दिया अपने विचार अच्छा, चलिए, समय जितना मिला उतना मैंने कहा। कुल मिलाकर कह रहे हैं कि ये जीवन, मनुष्य पैदा हुआ और मर गया, लेकिन शिव को जाना ही नहीं। नमस्ते सबको, साधन दे। बहुत अच्छा समय थोड़ा सा दिया, मैं भी थोड़ा सा कहते रहेंगे तो हम कुछ बोलते रहेंगे, हैं? ठीक, नमस्ते। और एक बेंजी बोलना चाहते थे, नाम में भूल गया जरा, वो बोले। शोभा बहन है, शोभा बहन। शोभा बहन जी, आप बोलिए। अच्छा जी, हाँ जी, नमस्ते सभी को, सादर नमस्ते। हमारी जो भारत भूमि है ये रत्न गर्भा कही जाती है, क्योंकि इसने बहुत सारे रत्नों को जन्म दिया। जहाँ एक और हम इतिहास में देखें तो राम कृष्ण जैसे महापुरुष वीर पराक्रमी हुए, वहीं हमारे आधुनिक युग में आए हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, जो दिव्य अलौकिक प्रतिभा संपन्न, और प्रतिभा भी उनकी कैसी थी, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे। एक छोटा बच्चा जो ज्ञान की जिज्ञासा लेकर घर छोड़ देता है, कैसे जगह जगह भटकता है, लेकिन उसका विश्वास दृढ़ है कि मैं सच्चे शिव को खोज कर लाऊंगा, पता लगाऊंगा। कितने कष्ट सहन करता है, घर वाले पकड़ कर ले आते हैं, फिर दोबारा जाता है, और अंत में उसे एक ऐसा गुरु मिल जाता है जिसका वो द्वार खटखटाता है, जो उससे प्रश्न करता है कौन, तो दयानंद उत्तर देते हैं यही तो जानने आया हूँ, और गुरु कृत्य हो जाता है। ऐसे शिष्य की ही तो वो तलाश कर रहे थे,
और गुरु से जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, बहुत क्रोधी स्वभाव के सुना है ऋषि थे वो, और लेकिन इतने आज्ञाकारी शिष्य उनको दयानंद जैसे मिले। पहले ही उन्होंने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा कि मैं तुम्हें ज्ञान तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने भोजन आदि की व्यवस्था करनी पड़ेगी। गुरु विरजानंद जी के पास भी बहुत ज्यादा आर्थिक संपन्नता उस समय कहाँ थी, और भगवान स्वामी जी का सौभाग्य कि उनको कोई भोजन आदि की व्यवस्था उनकी हो गई, तो वो गुरु के साथ पढ़ने लगे। गुरु ने बहुत ज्ञान दिया, और जब उनकी शिक्षा समाप्त हो गई तो लौंग लेकर गुरु के पास गए। गुरु ने कहा, दयानंद, मैं तुमसे ये लौंग नहीं चाहता, मैंने तुम्हारे मस्तक में जो चिंगारी रोपित की है, इससे पूरे ढोंग, अंधविश्वास, अनाचार और पराधीनता को जलाकर भस्म कर दो। मैं तुमसे ये चाहता हूँ, मैं तुम्हारा जीवन मांगता हूँ। और देखिए कैसा था वो शिष्य, जिसने मस्तक झुकाकर गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया और निकल पड़े पाखंड खंडिनी पताका लेकर। आप सोचिए, अकेला व्यक्ति। आज हम कितने सारे आर्य समाज के लोग हैं, हम अब प्रयास करें मिलकर तब भी हम बहुत लोगों को नहीं सुधार पाते हैं। देख, वो अकेला व्यक्ति एक वेदों की पताका लेकर निकला और उसने पूरे विश्व भर में डंका बजा दिया वैदिक धर्म का। बड़े बड़े पाखंडी लोगों से शास्त्रार्थ हुआ, बड़े बड़े षड्यंत्र लोगों ने रचे, लेकिन जहाँ सत्य होती है, जो उनका आत्मविश्वास था, जो उनके अंदर ब्रह्मचर्य का बल था, तपस्या की शक्ति थी, आत्मविश्वास था, उसके बल पर सबने उनका लोहा माना और सब वैदिक धर्म से प्रभावित हुए। वैदिक धर्म का प्रचार हुआ। महर्षि दयानंद का हम धार्मिक कार्य उन्होंने जो किए, वेदों का प्रचार, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कार्य महर्षि दयानंद ने किया था कि उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन का बिगुल उन्होंने ही बजाया था। हम इतिहास में ये बताया ही नहीं जाता, कोई हमारे बच्चे जानते ही नहीं है कि सबसे पहले स्वाधीनता का आह्वान महर्षि दयानंद ने ही किया था। और उन्हीं की प्रेरणा से कम 80% जो बलिदानी हुए, वो उन्हीं की प्रेरणा से आर्य समाज के मन से ही आए, जो वो शहीद हो गए, देश के लिए बलिदान कर दिए। जिनमें इनके प्रमुख शिष्यों में आते हैं हमारे, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उनका, जिन्होंने गुरुकुलों की स्थापना की, महर्षि दयानंद के संकल्प को लिया और सबसे पहले गुरुकुल की स्थापना की। श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद जी, हाँ, स्वामी श्रद्धानंद जी। तो उन्होंने इतना, स्वामी जी के पहले कहते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद जी भी जो है बहुत सामान्य सा जीवन जी रहे थे, और महर्षि दयानंद से मिलने से पहले कुछ भी उनके अंदर वो अच्छाइयाँ नहीं थी। लेकिन महर्षि दयानंद कहते हैं ना, जैसे कोई पारस मणि होता है, उसके संपर्क में आने वाले प्रत्येक वस्तु सोना बन जाती है। तो ऐसा परिवर्तन उनके जीवन में आया कि वो पूरा जीवन के लिए लगा दिया। अपनी सारी संपत्ति भी उन्होंने जो है वो देश के लिए बलिदान कर दी, गुरुकुलों में दे दिया। इतने बड़े गुरुकुल बनाए, गुरुकुल की स्थापना की। और महर्षि दयानंद का सबसे बड़ा योगदान एक और भी है कि गौशालाएं जो है सबसे पहली बार आर्य समाज की तरफ से बनाई गई। हम कहते हैं ना, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, गौ रक्षा का लोग बड़े बड़े बीड़ा उठाते हैं, आंदोलन चलाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आंदोलन सबसे पहले आर्य समाज के द्वारा उठाया गया। महर्षि दयानंद ने नारी जाति के उत्थान के लिए बहुत काम किया। तो उनसे पहले नारी को वेद पढ़ने का, शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि गायत्री मंत्र भी उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। लेकिन महर्षि दयानंद ने नारी को वो अधिकार दिलाया और ज्ञान को, शिक्षा को मानव मात्र के लिए खोल दिया। उनका जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, सबके लिए है। वनस्पति की उसके अंदर वो रुचि होनी चाहिए, वो लगन होनी चाहिए, तो सबके लिए एक द्वार खोला, सबके लिए बहुत अच्छा काम किया। वेदों का तो उन्होंने प्रचार किया ही, पुनरुद्धार, पुनः वेदों के रास्ते को हम भूल गए थे, अंधविश्वास में फंस रहे थे, उसको तो उन्होंने वेदों को सामने लाकर हमें वो वेदों का रास्ता दिखाया ही। और आज भी उनके द्वारा स्थापित आर्य समाजें हैं, वही कार्य कर रही हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आज कार्य नहीं हो रहा, बहुत कार्य हो रहा है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद महर्षि दयानंद के बाद अब आर्य समाजें धीरे धीरे क्षीण हो गई हैं, लेकिन आज आप इंटरनेट पर जाकर देखिए तो आपको पता चलेगा, इतने गुरुकुल हैं, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने लोग कार्य कर रहे हैं, बहुत लोग कार्य कर रहे हैं। तो बहुत उज्जवल भविष्य है। जो पौधा महर्षि दयानंद लगाया था, उसका बहुत उज्जवल भविष्य है आर्य समाज को, लेकिन बहुत कार्य करना है। जितना पाखंड महर्षि दयानंद के समय था, वो कई गुना, 100 गुना और ज्यादा बढ़ गया है। और दुख की बात तो यह है कि लोग सुनने को तैयार नहीं है। पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग अपनी एक रूढ़ी, एक बात बना कर बैठे हैं कि नहीं, हमने ऐसा ही करना है। अब जैसे कल शिवरात्रि, अगर आप जाके किसी से, यहाँ तक कि आपके परिवार का भी कोई सदस्य अगर
उस तरह की पूजा करता है, उसे भी आप कहने की कोशिश करेंगे ना कुछ समझाने की, तो वो भी सुनना नहीं चाहेगा। तो ऐसे समय में काम करना और अधिक कठिन है, लेकिन आर्य समाज के लोग दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ेंगे। ऋषि के दिए हुए संदेश से, उनकी पिलाई हुई संजीवनी का कुछ असर हम पे हो कि हम समाज को फिर से आगे लेके जाएं, वेदों की पताका घर घर में फहराएं, राष्ट्रीय भावना रखें, देशभक्ति की भावना रखें, सामाजिक एकता रखें, संगठन रखें, तभी हम अपने ऋषि को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। ओम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अपनी शैली से अच्छी तरह से अपने विचार प्रस्तुत किए। खूब खूब धन्यवाद। मेरे पास हरेश भाई को हम पहले चांस दे देते हैं ना मुनि जी, हरेश भाई को। हरेश फिर उसके भाई, बाद अच्छा मैं चाहता हूँ कि माता जी है, माता विमल जी, उनको पहले सुने। अच्छा ठीक है। अपने घर के ये सब कभी भी बोल देंगे, लेकिन उनको थोड़ा समय अच्छा ज्यादा 15-20 हाँ मिनट दे, इसलिए जी मैं जी ऐसा चाहता हूँ। हाँ जी तो कोई बात मैं, नहीं। हाँ, तो वास्तव में हम सब यहाँ आप आए हैं, यहाँ हम मेले में आए हैं टंकारा में, सुन रहे एक और पुस्तक देखने के लिए आते हैं, खरीदने के लिए आते हैं, और उसमें हम ये चला रहे हैं। मानसिक हमारी तो स्थिति वो नहीं है सुनने की या तो बोलने की, फिर भी हमारे पास जो माता विमल जी यहाँ बैठे, तो उन्होंने कहा कि मैं बोल दूंगा आपातकाल में, बिना तैयारी में बोल दूँ, तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। वास्तव हम सब सुनने वाले और बोलने वाले और दौड़ने वाले सब पागल है, और पागल ही कुछ कर सकते हैं। तो आप सबका स्वागत है। तो हम अपने माता विमल जी को मैं 20-25 मिनट बोल सकते हैं, लगभग 5 बजे तक बोल सकते हैं, और चाहे तो संक्षिप्त करके भी औरों को समय दे सकते हैं, जैसे भी अनुकूलता उनकी रहे। धन्यवाद। माता विमल जी, आइए, लीजिए, देखिए आप आगे पीछे थोड़ा करना, धूप आती है, देखिए, लेते हैं। बी में बी। हाँ, धूप आ रही है, इतना दूर से चलेगा? हाँ हाँ चलेगा, चलेगा जी जी। ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आपको भी नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते। सादर नमस्ते। आवाज आ रही नमस्ते। है। सही जैसे। हे सकल जगत के उत्पत्ति दाता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सर्व सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्वसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कम स्वभाव पदार्थ हैं, वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय पूज्य मातृशक्ति, आदरणीय भद्र पुरुषों, मैं तो, आप तो बहुत कुछ जानते हैं, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं जानती हूँ, मगर हमारे मुनि जी का आदेश हुआ है तो कुछ अचानक ऐसे ही कुछ मतलब बोलने के लिए कहा गया तो बोलने का प्रयास करती हूँ। ऐसा कुछ मेरी कोई तैयारी नहीं थी, कुछ भी नहीं है। तो मैं कुछ अपने न्याय दर्शन का एक हमारा सूत्र है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान। तो इस पे थोड़ा सा मैं बोलने का प्रभु जी की कृपा से प्रयास करती हूँ। देखिए, हम सभी दुखों से छूटना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम ये नहीं सोचते कि ये हमारे जो दुख हैं, हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए हमारे जीवन में से दुख खत्म हो जाए। तो उसके हम कारण पर जाएं कि इसका कारण क्या है जो हम हमेशा के लिए दुखों से छूट जाएं और नित्य सुख को प्राप्त कर लें। तो उसका कारण क्या है? दुखों का कारण क्या है? जन्म। और जन्म का कारण क्या है? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मीन्स सकाम कर्म। अब ये प्रवृत्ति है, ये दोनों में आती है, सकाम कर्म में भी और निष्काम में भी। प्रवृत्ति का मतलब जो मन, वाणी और शरीर से कर्म किए जाते हैं, उनको हम प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति होती है कर्म।
तो अब हम इसमें हमने जो प्रवृत्ति है ये, इसके साथ में अगला क्या है, दोष। दोष मीन्स राग और द्वेष। तो इस सूत्र में हमारे जो क्या जुड़ा हुआ है, दोष मीन्स राग और द्वेष। तो ये प्रवृत्ति में अब राग द्वेष के वशीभूत होकर जो हम कर्म करेंगे मन वाणी शरीर से, वो हमारे सकाम कर्म हो जाएंगे। क्यों? इनके साथ में दोष जुड़ गए हैं कि राग के वशीभूत होकर अगर हम कर्म करते हैं तो भी वो सकाम कर्म में आएंगे, और द्वेष के कारण से अगर हम कर्म करते हैं वो भी सकाम कर्म में आएंगे। तो यहाँ जो दोष जुड़ गया है, राग और द्वेष, तो वो प्रवृत्ति जो कर्म हमारे होंगे वो हमारे सकाम कर्म हो जाएंगे। तो सकाम कर्मों से हमें क्या मिलेगा, जन्म, और जन्म मिल गया तो दुख मिलेंगे। तो इनको हटाने का यही कर्म है कि हम जब प्रवृत्ति के से जो राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म करते हैं, प्रवृत्ति मीन्स सकाम कर्म, तो उनको हटाने के लिए हमारे क्या करना, राग द्वेष और दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान। तो हमें क्या करना होगा, मिथ्या ज्ञान को हटाना पड़ेगा। अगर हमने दोषों को खत्म करना है तो हमें मिथ्या ज्ञान को हटाना होगा। मिथ्या ज्ञान मीन्स जो वस्तु जैसी है हमने उसको वैसा ही जानना है, वैसा ही मानना है, उसके अनुरूप ही हमने उससे काम लेना है। जैसे हमारा शरीर है, हम ये शरीर मैं आत्मा का एक साधन है, मगर हम शरीर को आत्मा से अलग नहीं जानते। ये हमारी सबसे बड़ी अविद्या है। हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी अविद्या है। अगर हम शरीर और आत्मा को अलग अलग जान लें तो हमारे अंदर राग भी नहीं रहेगा, द्वेष भी नहीं रहेगा। हम एक साधन के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारी गाड़ी है, कहीं जाना है तो उसका इस्तेमाल हम करेंगे, चलाएंगे। तो गाड़ी हमारी जड़ है, आत्मा चलाने वाला चेतन है। ऐसे ही इस शरीर से जो हमारा पंच तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसका जो ये बना हुआ एक हमारा साधन है, इसको हम उसी रूप में ही माने, इसको हम चेतन नहीं माने। ये जड़ है और आत्मा चेतन है। इसी तरह से हम जो जड़ है उसको जड़ माने, जो चेतन है उसको चेतन माने। जो इस तरह का जो हमारे अंदर कहते बिल्कुल सत्य शुद्ध ज्ञान जब हमारे अंतःकरण में आ जाएगा तो हम हर वस्तु के साथ में वैसा ही उसके साथ में प्रयोग करेंगे। हम उसको ये नहीं समझेंगे कि ये टूट गई तो हाय मेरी वस्तु टूट गई, अब मेरा क्या होगा। मेरा क्या होगा, आत्मा तो वैसा ही रहेगा। आत्मा में तो कोई भी अंतर नहीं आएगा। आप सब जानते ही हैं कि आत्मा बनता भी नहीं है, ना जन्म लेता है, ना मरता है, क्योंकि वो बनता ही नहीं है। उसके तीन कारण ही नहीं है कि तीन पदार्थ जो हमारे अनादि हैं, नित्य हैं, ईश्वर जीव प्रकृति, ये हमारे नित्य हैं। इनका कोई बिगड़ना नहीं होता, इनका कोई बनना नहीं होता। तो इसी तरह से हम इस शरीर रूपी साधन से अपने उन कार्यों को करें जिससे हमारे मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है मोक्ष, उसको प्राप्त कर लें। तो ये शरीर हमें मिला ही इसीलिए है कि हमने जो पीछे अच्छे बुरे कर्म किए हैं उनको भोगना और आगे निष्काम कर्म करते हुए अपना जो लक्ष्य है हमारा मोक्ष, उसको प्राप्त करना। मगर हम इनको छोड़कर इसमें भी हम अपना जो लक्ष्य है मोक्ष उसको छोड़ देते हैं और संसार के साधनों में हम लिप्त हो जाते हैं कि यही बस सुख देंगे। जो चीज बनी है वो एक दिन नष्ट होगी। गाड़ी हो, शरीर हो, बंगले हो, कुछ भी हो, तो उनसे अनित्य चीज से नित्य सुख नहीं मिल सकता। और नित्य सुख किससे मिलेगा? ईश्वर के ज्ञान से, ईश्वर की समीपता से। कैसे? अग्नि के पास बैठेंगे
तो उष्णता मिलेगी, जल के पास बैठेंगे तो शीतलता मिलेगी। ऐसे ही ईश्वर की जब उपासना करेंगे तो ईश्वर का ज्ञान, आनंद, गुण हमें ये मिलेगा, तो ईश्वर में हमें प्रीति होगी और फिर हर चीज में हम यही देखेंगे, ये भी ईश्वर की है, ये भी ईश्वर की है, ये भी ईश्वर ने दी है। कैसे? अगर मान लीजिए हमने मकान बनाया तो वो किसने हमें ज्ञान, बल, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य किसने दी? ईश्वर ने दी। हमारा तो अपना कुछ भी नहीं है, हमारे थोड़ा सा प्रभु जी की दिया से ये हमारा एक पुरुषार्थ होता है। उस पुरुषार्थ में भी ईश्वर की दी हुई शक्ति होती है, ईश्वर का दिया हुआ में ज्ञान, बल, बुद्धि सब कुछ तो उसकी है, हमारे पास तो अपना कुछ। और हम क्या, अविद्या के कारण इसको हम अपना मान लेते, ये मैंने किया, ये मैंने किया, तो ये सारी अविद्या है। तो इस जितना हो सके हमें अविद्या पर ही कुठाराघात करना चाहिए। अगर हमारे विद्या का पलड़ा भारी हो जाएगा और अविद्या का पलड़ा हल्का हो जाएगा तो हमारी विद्या ही बढ़ती चली जाएगी और अविद्या हमारी दब जाएगी। तो इस तरह से हमें विद्या को ही प्राप्त करते चले जाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अविद्या नहीं खत्म हो रही, अज्ञान नहीं खत्म हो रहा, हमें ज्ञान प्राप्त करते चले जाना चाहिए। बस ये जब हम ज्ञान को प्राप्त करते चले जाएंगे तो अज्ञान हमारा अपने आप ही खत्म होता चला जाएगा। अब अविद्या से जो हम कर्म करते हैं तो वो अविद्या से ना करके हम विद्या से जुड़कर काम करेंगे कि ये वस्तु कैसी है, इससे कैसे काम लेना चाहिए। जब हमें ये चीज स्पष्ट दिख जाएगी तो फिर हम अविद्या में नहीं फंसेंगे। किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कितने दुखी, बेचैन, परेशान हो जाते हैं। क्यों? अविद्या के कारण। हम ये नहीं समझते कि जब ये जन्म इसका हुआ है तो एक दिन मृत्यु भी होगी, ये निश्चित है। तो हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उनके अंदर कोई राग नहीं हुआ करता था, दोष नहीं, द्वेष नहीं हुआ करता था। जो हो रहा है ठीक है, समभाव में रहना चाहिए। मिल गया ठीक, नहीं मिला, 3 बात याद रखनी चाहिए, कोई बात नहीं। उससे क्या होता है, मन शांत हो जाता है। अपना कर्म तो हमें करना है, पुरुषार्थ तो करना है, उसका जो परिणाम हमें जितना भी मिल गया उसमें संतोष रख लेना चाहिए। हमें दूसरे का नहीं देखना चाहिए, इसका मकान 4 मंजिल का है, इसके बाहर दरवाजे पे 4 गाड़ियां खड़ी हैं, ये नहीं सोचना चाहिए। हमें बस अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, ईमानदारी से, पवित्रता से। हमें उसका जो भी फल मिल रहा है उसे प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए और उसी में ही खुश रहना चाहिए। कभी भी ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो हमारे ये दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, तो ये दोष हैं हमारे अंदर, राग और द्वेष, ये अविद्या के कारण से ही आते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी अविद्या को ही नाश करना है। जब अविद्या का नाश हो जाएगा तो दोषों का भी नाश हो जाएगा, फिर हमारे राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। जब दोष खत्म हो जाएंगे तो प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। मीन्स राग द्वेष से जो होने वाले सकाम कर्म हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। जब सकाम कर्म खत्म हो जाएंगे तो हमारा जन्म भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सकाम कर्मों से ही जन्म मिलता है और निष्काम कर्मों से हमें मोक्ष मिलता है। तो सकाम कर्म हमारे खत्म हो जाएंगे। तो जब सकाम कर्म खत्म हो जाएंगे तो जन्म भी नहीं मिलेगा, और जब जन्म भी खत्म हो जाएगा हमारा आना जाना, तो दुख खत्म हो जाएगा। तो इसलिए दुखों को खत्म करने के लिए जन्म को खत्म करना होगा। जन्म को खत्म करने के लिए हमें प्रवृत्ति, जो ये हम सकाम कर्म करते, इनको खत्म करना होगा। और जब हमें सकाम कर्म हमारे नष्ट हो जाएंगे, ये किससे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोषों को खत्म करना होगा, राग द्वेष को। तो जब हमारे राग द्वेष खत्म हो जाएंगे, इस तरह से राग द्वेष को खत्म करने के लिए हमें अविद्या को खत्म करना होगा। तो इस तरह से ही हमारे दुखों को खत्म करने का उपाय है। तो हम इनमें ही अपने जो हमारे सत्य शास्त्र हैं, मोक्ष के शास्त्र हैं, उनको पढ़ें और दिन भर की अपनी दिनचर्या से उसका मिलान करें कि आज मैंने शास्त्र के अनुसार कितने अच्छे कर्म करे,
अविद्या के वशीभूत होकर कर्म करें या विद्या के वशीभूत होकर हमने कर्म करें। जो हमने अविद्या के वशीभूत होकर कर्म किए तो रात में हमें सोने से कम 5 मिनट पहले अपना आत्मनिरीक्षण अवश्य करना चाहिए कि अगर हमने अविद्या के कारण जो कर्म किए हैं आज, हे प्रभु जी हमें ऐसी बुद्धि शक्ति दीजिए कि हम कोई भी काम अविद्या के वशीभूत होकर ना करें, विद्या से हम काम करें कि जो चीज जैसी है उसका इस्तेमाल हम वैसे ही करें। तो इस तरह से हम अपने दिन भर के जो अविद्या के जो कारण है हमारे दुख, उनको खत्म करें और जो विद्या से हमें कर्म हम कर रहे हैं उनको बढ़ाएं। रोज हम ये देखें कि कितने हमने अच्छे कर्म किए और कितने बुरे किए। अच्छे कर्म किए तो भगवान जी से प्रार्थना करें कि प्रभु जी हमें ऐसी बुद्धि शक्ति सामर्थ्य दीजिए कि हम अच्छे ही कर्म करें, और प्रभु जी हमें ऐसी बुद्धि शक्ति सामर्थ्य दीजिए कि हम अविद्या के वशीभूत होकर कोई भी बुरे कर्म ना करें। ऐसे कर्म कोई भी ना करें जिससे उन कर्मों से हमें भी दुख मिले और दूसरों को भी दुख मिले। हम ऐसे कर्म करें जिससे हमें भी सुख मिले औरों को भी सुख मिले। 1% और अगर हमें और भी ऊंचा उठना है तो भले ही किसी कर्म से हमें भले दुख मिल जाए मगर उस कर्म से दूसरे को दुख नहीं मिलना चाहिए। मेरे हर काम से, हर कर्म से दूसरे को सुख मिलना चाहिए। भले उस कर्म में मुझे कुछ भी अगर थोड़ा बहुत दुख मिल भी जाए तो कोई बात नहीं, मेरे कारण किसी और को मेरे से दुख ना मिले। तो इस तरह से हमें अपनी दिनचर्या को करते रहना चाहिए और ईश्वर को हमें अपने को सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान को हर पल अपने समीप समझना चाहिए कि प्रभु हमें देख सुन जान रहे हैं। मेरी हर क्रियाकलापों पर प्रभु जी का पूरा ध्यान रहता है और उन्हीं के फिर अनुरूप हमें जीवन अगला मिलता है। तो हमें बड़े दिन भर सोचकर विचार कर कर्म करते रहना चाहिए कि हम कोई भी कर्म ऐसा ना करें जिससे हमें भी दुख मिले औरों को भी दुख मिले। तो शास्त्रों के पढ़ने से हमें यही लाभ होता है कि हम कहाँ तक शास्त्र के अनुरूप अपनी दिनचर्या चला रहे हैं या शास्त्रों के विरुद्ध चला रहे हैं। अगर हम शास्त्रों के विरुद्ध दिनचर्या चला रहे हैं तो वो हमें खत्म करनी होगी, नष्ट करनी होगी, और शास्त्र के अनुकूल हमें अपनी दिनचर्या चलानी हो चाहिए। तो इसलिए हमें अपने सत्य शास्त्रों को ही पढ़ना चाहिए और चाहे पढ़ थोड़ा लें मगर उसका फिर हमें चिंतन मनन करना चाहिए। अविद्या जो हमारे अंदर के जो भाव उठते हैं ईश्वर उनको भी देखता है, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर भी है बाहर भी है। तो इसलिए ईश्वर को ही हमें सारे कर्म दिखाने हैं। क्यों कि कर्मों का फल ईश्वर ही देता है और कोई नहीं देता। मनुष्य अगर हमें कर्म हमारे का जो फल देता वो अधिक भी दे सकता है, कम भी दे सकता है, मगर ईश्वर जो है पूरा न्याय से हमें कर्म फल देंगे। तो हमें हर पल ईश्वर को साक्षी समझकर अपने कर्म हमें करते रहना चाहिए कि प्रभु जी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जान रहे हैं। और ये भी ध्यान रखना चाहिए वो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक होते हैं, वो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। मेरी हर क्रिया पर उनका ध्यान है। तो अच्छे कर्म करेंगे हम तो हमें आनंद उत्साह मिलेगा। इसे आनंद उत्साह इस तरह से हमारा बल बढ़ता है। और गलत कर्म करते हैं तो उससे भी हमें ईश्वर हमें उससे दंड भी देता है। तो इसलिए हमें ईश्वर को हर पल देखते रहना चाहिए और सोचकर विचार कर कर्म करने से भी पहले हमें चिंतन करना चाहिए कि अब मैं इस कर्म को करने जा रहा हूँ, कैसा करना चाहिए, या किसी के साथ में बोलना है तो कैसे बोलना चाहिए। ये बोलने से पहले भी हमें विचारना चाहिए, बोलने के बाद भी विचारना चाहिए। तो इस तरह से हम विचार कर काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, आनंद उत्साह और निर्भयता मिलेगी। और गलत कर्म करेंगे तो उससे हमें दंड भी मिलता है। तो मुनि जी समय बता दीजिएगा मुझे, है? तो इस तरह से मैंने बिना तैयारी के ही कुछ शब्द बोलने का प्रयास किया है। तो मैं चाहूंगी
कि आपको कुछ अच्छा लगा तो ग्रहण कर लीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो छोड़ दीजिएगा। और आप सबने ध्यान पूर्वक सुना, मैं आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। उस प्रभु जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि कुछ अगर बोल पाई, अच्छा कुछ मेरे मुख से बोला गया, वो प्रभु जी की कृपा से, और अविद्या से कुछ मेरे से बोला गया, वो मेरा दोष है। इसलिए मैं अपने इन बातों के लिए, अच्छे के लिए मैं प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ। और कुछ जो मेरे से दोषपूर्ण बोला गया, उसको मैं सुधारने का प्रयास करूंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी नमस्ते। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा। बहुत धन्यवाद, बहन जी, आपने बिना तैयारी नमस्ते। किए आपने अच्छा बना। धन्यवाद। मुनि जी, इनको अपने से जोड़े रखिए जिससे कभी बीच बीच में मिलते रहे। हाँ, सब हमारे विद्वान वास्तव में घर के ही है, कभी भी बोलो मना ही नहीं करते। मैं पूछता हूँ, परवानगी देता हूँ कि आप क्या समय देंगे। अरे हमें आदेश दीजिए। हमें तो ये कहती, कभी तो ऐसा नहीं, लगता है नहीं। हमारे सन्यासी गण है, हमारे नहीं, आज बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा, वो बहुत तो अच्छा रहा। वो भी कब भी बोलो शांतानंद जी को बोलूं तो वो भी तैयार हो जाएंगे। मतलब उनकी अनुकूलता देखनी पड़ती है। हम भी चाहते हैं कि बोले, लेकिन वो ज्यादा वो व्यस्त से हम नहीं सामने सिखाते। नहीं, सप्ताह में आधा घंटा जरूर दीजिए इनको। अच्छा है, बहुत अच्छा है, ज्ञानवर्धन है। बहुत बढ़िया। तो वो चाहते भी है कि हमारे लाखरोड़ा में आए, आसपास कुछ सेवा कार्य हो, कुछ सुविधा हो तो। और वो आमदनी आदि वो तो ब्रह्मचारी रूप में है, कोई पढ़ाते बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई पेंशनर है नहीं, तो चलता है। तो हम उनको याद करेंगे। और उनको कुछ और भी हम रेगुलर, यदि हम महीने में, मास में 1 या 2 बार बुलाते हैं, तो हम उनका भी प्रयास करेंगे, थोड़ा हम दे सके उनसे भी, जो 500, 1000, 1500, 2000 तक तो हम दे सकते हैं। बिल्कुल जोड़िए, सहयोग करेंगे हम साथ में सब मिलकर के। हाँ, क्योंकि जीवन स्वयं लगाया है, और आज भी वो करे कि मुझे ऐसी पढ़ाने का हो तो मुझे बताना। तो मैंने भी कहा कि हमारे यहाँ कन्या गुरुकुल के लिए ये योजना कुछ बन रही है, जो कमालपुर हमारे गांव है, तो वहाँ लड़की आदिवासी 10 तैयार है आने के लिए। और मंत्रणा में भी थोड़ा सहयोग अपने लाकरोड़ा आचार्य प्रियेश जी आदि संस्था कर रहा है, तो इसमें भी शायद योगदान अनुकूलता बनेगी ऊपर और सभी की। तो ये भी, और उनको हम बार बार आकस्मिक भी याद करेंगे और पहले कहकर भी याद करेंगे। तो आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है, तो सोमवार को रखेंगे। और किसी को कभी भी बोलना हो तो मुझे पहले बता दे, मुझे बोलना है तो मैं 2 वक्ता को मिलकर मंगलवार गुरुवार को कैसे भी करेंगे। अपने अशोक उकरानी जी है, उनको भी हम बुलाते रहेंगे। उनका लंबा है, बिल्कुल संविधान का सेवा भी दी है, और तो चाहिए भी समय। खूब खूब धन्यवाद। आप सभी ने आया, आकस्मिक तो आपने बोला, और माता जी विमल जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो शंकर जी, आप शिवरात्रि है तो आप बुलाइए, जय घोष शांति पाठ करवा के। कल शिवरात्रि है, हम लोग अपने आर्य समाज के मंदिरों में कार्यक्रम 2 घंटा रखेंगे। हमारे जो सदस्य उनको मैंने सूचना दे दिया है। तो आज के कक्षा का समापन शांति पाठ हो जगह से। पहले शांति पाठ, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तू बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय। योगीराज भगवान कृष्णचंद्र की व्याकरण सूर्य गुरु गिरिजानंद की महर्षि दयानंद सरस्वती की
स्वामी श्रद्धानंद की जय हो जय हो भारत माता की जय हो गौ माता की जय हो देश के अमर शहीदों की जय हो जय हो वंदना की जय हो वेद की ज्योति जलती जलती रहे धर्म का झंडा ऊंचा रहे हर समाज अमर रहे सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे प्रणव ध्वनि सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः नमस्ते। सादर नमस्ते जी। जी सोमवार को पुनः मिलते हैं। तो मैं तो बाहर होगा, हम फिर भी मिलेंगे। थोड़े समय के लिए भी मैं आ जाऊंगा, जरूर आप आइए। और विद्वानों को भी हम लाते रहेंगे। आकस्मिक भी हमें मिल जाते हैं, कोई मना नहीं करता, आप आते रहिए। धन्यवाद। मुनि जी, ये आप सेशन सोमवार से शनिवार रखते हैं?